हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम इस चैप्टर के पार्ट 3 तक 60 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 4 में हम 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61। जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। यहाँ पर देखिए हमें 3% दिए हुए हैं, 10%, 20% और 20%। हम क्या करते हैं, पहले इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10 और 20% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/5। इसके आगे हम सीपी, एसपी और एमपी को लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीपी, एसपी और एमपी। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि जब एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% की छूट देता है। अब देखिए छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस मानना है। अब यहाँ पर 10% की छूट है, 10% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। अब इसका ये जो हर होता है 10, इसको हम मानते हैं एमपी। तो यहाँ पर अगर हमारा एमपी 10 रुपए के बराबर हो जाएगा, अब हमें 10% की छूट देनी है। तो जो हमने 10% को भिन्न के रूप में 1/10 लिखा है, हम इसके हर में से अंश को घटा देते हैं। तो 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य या एसपी हो जाएगा 9 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए एमपी हो जाएगा 10 के बराबर और एसपी हो जाएगा 9 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए लाभ होता है सीपी पर, तो यहाँ पर हमें सीपी मानना है। 20% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/5। अब इसका जो हर है 5, हम इसको मान लेंगे सीपी। तो यहाँ पर सीपी 5 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो इस बार हम हर और अंश को ऐड कर देंगे। तो हर है यहाँ पर 5 और अंश है 1। 5 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास विक्रय मूल्य एसपी आ जाएगा 6 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एसपी अलग हो रहा है, ऊपर है 9 रुपये, नीचे है 6 रुपये, तो यहाँ पर हम इसको बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 2 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 3 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 15 के बराबर, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 18 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब हमसे आगे कहा गया है कि यदि उसने 20% की छूट दी हुई होती। अब देखिए छूट दी जाती है एमपी पर, एमपी है 20 रुपये। 20 का जब हम 20% निकालेंगे तो वो 4 रुपये के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 20 में से 4 रुपये घटा लेंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 16 रुपये। अब देखिए उसे वह वस्तु 16 रुपये की बेचनी है अगर वह 20% की छूट देता है। अब हमसे पूछा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए उसको 15 रुपये की वस्तु 16 रुपये में बेचनी है तो उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे उसका लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया आ जाएगा ऊपर, डिवाइड करते हैं सीपी से, सीपी है 15 रुपये, गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20/3%। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 6 सही 2/3%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62। एक खुदरा व्यापारी किसी चक्की को एक थोक विक्रेता से 15% छूट पर खरीदता है और इसे 1955 रुपये में 15% लाभ के साथ बेच देता है। खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से कितनी रुपए में छूट मिली। यहाँ पर देखिए एक ही प्रतिशत दो बार यूज हो रहा है, 15%। हम क्या करते हैं, पहले 15% को भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 15% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/20। अब इसके बाद हम सीपी, एसपी और एमपी को लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सीपी, एसपी और एमपी। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक खुदरा व्यापारी एक चक्की को एक थोक विक्रेता से 15% छूट पर खरीदता है। अब देखिए छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस मानना है। अब मार्क प्राइस हम उसे मानते हैं जो 15% का हर होता है। 15% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/20। अब इसका ये जो हर है 20, हम इसको मान लेंगे मार्क प्राइस। अब अगर मार्क प्राइस 20 रुपये है,
अब हमसे कहा गया है कि 15% छूट पर खरीदता है। अब देखिए, अगर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बनाते हैं तो वह हमारा लागत मूल्य या सीपी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, व्यापारी का जो लागत मूल्य या सीपी आएगा वो आ जाएगा 17 रुपये। 20 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 रुपये। तो यहाँ पर एमपी हो जाएगा 20 रुपये और सीपी हो जाएगा 17 रुपये। आगे हमसे कहा गया है कि वह इसे 1955 रुपये में 15% लाभ के साथ बेच देता है। अब देखिए, लाभ के साथ बेच रहा है तो यहाँ पर लाभ हम कैलकुलेट करेंगे सीपी पर। तो यहाँ पर हमें पहले सीपी मानना है। 15% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/20। अब इसका ये जो हर है 20, ये हो जाएगा हमारे पास सीपी। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो इस बार हम हर और अंश को ऐड कर देंगे। तो 20 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास एसपी की वैल्यू आ जाएगी 23 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, सीपी की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर 17 है नीचे 20 है, तो यहाँ पर हम सीपी को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 20 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 17 से। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास सीपी आ जाएगा 340 रुपये, एसपी आ जाएगा 391 रुपये और एमपी आ जाएगा 400 रुपये। अब हमसे कहा गया है कि वह इसे 1955 रुपये में 15% लाभ के साथ बेच देता है। यहाँ पर ये जो 1955 रुपये है, यह हमारे पास विक्रय मूल्य है। हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 391 रुपये। तो यहाँ पर हम 391 की कंपेयर कर देंगे 1955 से। 1955 391 का है 5 गुना। अब हमसे पूछा है कि खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से कितने रुपए की छूट मिली थी। अब देखिए, चक्की का जो अंकित मूल्य है वो है 400 रुपये और एक खुदरा व्यापारी उसको खरीद रहा है 340 रुपये में। सीपी यहाँ पर 340 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए, उसको 60 रुपये की छूट मिल रही है। अब ये जो 60 रुपये की छूट है इसका भी हम कर देंगे 5 गुना। 5 गुना क्यों कर देंगे? क्योंकि हमने जब विक्रय मूल्य को कंपेयर किया है तो विक्रय मूल्य हमारा 5 गुना आया है। तो यहाँ पर देखिए, छूट बराबर हो जाएगी 60 रुपये का 5 गुना। तो 60 गुना 5 यानी कि 300 रुपये की। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। किसी टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। दो क्रमिक छूट के बाद इसे 11,400 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट दर 5% है तो दूसरी छूट दर कितनी है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हमें टीवी का अंकित मूल्य दिया हुआ है 16,000 रुपये और पहली छूट दी हुई है 5%। अब अगर हम पहली छूट के बाद टीवी का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16,000 रुपये का 95%। ये जो 5% की छूट है इसे हम 100% में से घटा देते हैं। तो 100 में से जब हम 5 को घटाते हैं तो हमारे पास 95% आ जाएगा। तो 5% छूट के बाद टीवी का विक्रय मूल्य आ जाएगा 16,000 गुणा 95/100। अब देखिए, हमसे पूछा है कि दूसरी छूट दर कितनी है। तो हम यहाँ पर ये मानते हैं कि दूसरी छूट दर x% के बराबर है। अब ये जो दूसरी छूट दर x% के बराबर हमने मानी है, हम इसको भी 100 में से घटा करके लिखेंगे। क्योंकि जैसे हमने पहली छूट दर 5% को 100 में से घटा करके 95 लिखा है, इसी तरह से हम दूसरी वाली छूट दर को भी 100 में से घटा करके लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस x%। प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। ये बराबर हो जाएगा 11,400 के, क्योंकि 11,400 में टीवी को बेचा गया है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25% के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64। 2,000 रुपये की राशि पर एक छूट 30% और उसी राशि पर दो क्रमिक छूट 25% तथा 5% के बीच कितना अंतर है? जब भी देखिए, हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमसे एक छूट और दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इन दो क्रमिक छूट को ऐड करके देखते हैं कि ये एक छूट के बराबर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो दो क्रमिक छूट हैं 25% और 5%, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 30% के बराबर हो रही हैं और हमारे पास एक छूट भी 30% के बराबर है। अब देखिए, अगर ऐसा है और हमसे पूछा है कि अंतर कितना है, तो देखिए, अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दो क्रमिक छूट हैं हम इन दोनों की गुणा करके इन्हें 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अंतर बराबर आ जाएगा 25 गुणा 5/100% के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.25%। अब देखिए, ये तो अंतर आ रहा है प्रतिशत में, हमें सारे ऑप्शंस दे रखे हैं रुपए में। तो यहाँ पर हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें राशि दे रखी है 2,000 रुपये की, तो यहाँ पर हम 2,000 रुपये का 1.25% निकाल देंगे।
तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 2000 गुणा 1.25%। प्रतिशत को हटाते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, जुराबों की एक दर्जन जोड़ी जिनका अंकित मूल्य 80 रुपये है पर 10% की छूट दी जाती है। 24 रुपये में जुराबों की कितनी जोड़ी खरीदी जा सकती हैं? यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि जुराबों की एक दर्जन जोड़ी। एक दर्जन का मतलब होता है 12, तो यहाँ पर 12 जोड़ी की बात हो रही है। 12 जोड़ी के बारे में हमसे कह रखा है कि उनका अंकित मूल्य तो 80 रुपये है, लेकिन उन पर 10% की छूट दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 12 जोड़ी का मूल्य निकालेंगे तो यहाँ पर 12 जोड़ी जुराबों का विक्रय मूल्य आ जाएगा 80 रुपये का 90%, क्योंकि 10% की हम छूट दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 गुणा 90/100। यहाँ से अगर हम एक जोड़ी का मूल्य निकालेंगे तो एक जोड़ी जुराब का मूल्य आ जाएगा 6 रुपये के बराबर। अब देखिए ये जो लाइन है एक जोड़ी का मूल्य 6 रुपये, इसको अगर हम पलट करके लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 6 रुपये में हमें एक जोड़ी जुराब मिलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 रुपये में मिलते हैं बराबर एक जोड़ी जुराब। अब हमसे कह रखा है कि 24 रुपये में कितने जोड़ी मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे 24 रुपये में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए 6 की अगर हम 24 से कंपेयर करेंगे तो 24 6 का 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर जुराब भी हमारे पास 4 जोड़ी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जुराबों की संख्या आ जाएगी 4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, यदि अंकित मूल्य पर एक 30% की छूट और दूसरी दो क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 10% के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए हमें जो एक छूट दे रखी है वो 20% के बराबर दे रखी है, और जो दो क्रमिक छूट दे रखी है वो 20% और 10% के बराबर दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दो क्रमिक छूट है हम इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि क्या ये एक छूट के बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम 20% और 10% को ऐड करते हैं तो हमारे पास 30% आ रहा है, और हमें जो एक छूट दे रखी है वो भी 30% के बराबर दे रखी है। अब देखिए अगर ऐसा होता है और हमें अंतर निकालना होता है तो हम अंतर निकालने के लिए क्रमिक छूट की गुणा करके उन्हें 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर बराबर हो जाएगा 20 गुणा 10/100% के बराबर। यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2%। अब देखिए जो 2% का अंतर है ये हमको रुपए में दे रखा है कि विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है। तो यहाँ पर ये अंतर 72 रुपये का आ रहा है, तो हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अंकित मूल्य का 2% निकालें, क्योंकि देखिए छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य का 2% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा MP गुणा 2/100। प्रतिशत को हटा करके हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ये बराबर हो जाएगा 72 रुपये के। यहाँ से हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा 3600 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, रमेश अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह वस्तुओं को 15% छूट देने के बाद उन्हें 910 रुपये में बेचता है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें 2% दिए हुए हैं, 30% और 15%। पहले हम इन्हें भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 30% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/10, और 15% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/20। अब इसके बाद हम CP, SP और MP को लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा CP, SP और MP। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि रमेश अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यहाँ पर कंपेयर की गई है लागत मूल्य से, तो यहाँ पर हमें लागत मूल्य मानना है। अब देखिए 30% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/10। अब इसका ये जो हर है 10, हम इसे मान लेते हैं CP। अब अगर CP 10 रुपये है और हमें 30% अधिक अंकित करना है तो हम क्या करते हैं, हर और अंश को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब हम 10 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास मार्क प्राइस आ जाएगा 13 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि यदि वह वस्तुओं को 15% छूट देने के बाद, अब यहाँ पर हमें 15% की छूट देनी है, छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, तो यहाँ पर इस बार हमें मार्क प्राइस मानना है। अब यहाँ पर देखिए 15% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 3/20। अब ये जो इसका हर है 20, हम इसे मान लेंगे मार्क प्राइस। अब अगर मार्क प्राइस 20 रुपये के बराबर है और हमें 15% की छूट देनी है, तो इस बार हम हर में से अंश को घटा देंगे। तो जब हम 20 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 17 रुपये के बराबर। अब यहाँ पर देखिए MP की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर है 13 नीचे है 20, तो यहाँ पर हम MP की वैल्यू को बराबर कर लेंगे।
तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेंगे 20 से और नीचे गुणा कर लेंगे 13 से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सीपी की वैल्यू आ जाएगी 200 के बराबर, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 221 के बराबर और एमपी की वैल्यू आ जाएगी 260 के बराबर। अब हमसे कहा गया है कि वह उन्हें 910 रुपये में बेचता है। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 910 रुपये, हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 221 रुपये। तो यहाँ पर हम 910 की कंपेयर कर देंगे 221 से। अब यहाँ पर देखिए पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम अगर ये माने कि 910 221 का लगभग 4 गुना है, यहाँ पर हम दशमलव के बाद की वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं। तो अगर हम इसको 4 गुना ले तो हमसे लागत मूल्य पूछा है, लागत मूल्य है 200 रुपये। अगर हम 200 का 4 गुना निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800 रुपये। अब देखिए दशमलव के बाद की वैल्यू को हमने छोड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो 800 से थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है 823.5 रुपये और ऑप्शन सी है 814.2 रुपये। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दशमलव के एक अंक तक इसको और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमने 910 की कंपेयर की है 221 से, तो यहाँ पर हम इसको 4.1 गुना ले लेते हैं, दशमलव के एक अंक बाद तक निकाल लेते हैं। अब अगर हम 200 की गुणा करते हैं 4.1 से, तो हमारे पास लागत मूल्य आ जाता है 820 रुपये। अब देखिए हमारा ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इस बार हमारी जो वैल्यू होगी वो 820 से थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि हमने अभी दशमलव के एक अंक बाद तक निकाला है। अगर हम इसको और ज़्यादा निकालेंगे तो हमारी वैल्यू और ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 820 से थोड़ी बड़ी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 823.5 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, 15%, 20% और 30% की बट्टा श्रेणी किस एक बट्टे के समान है? जब भी देखिए हमें दो डिस्काउंट या दो से अधिक डिस्काउंट को मिला करके एक डिस्काउंट के बराबर बताना होता है, तो उसके लिए हम सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब देखिए हमारे पास तीन डिस्काउंट है, 15%, 20% और 30%। हम क्या करेंगे, इनमें से कोई दो पहले ले लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं 20% और 30%। 20% और 30% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनके बाद में ज़ीरो है। जिनके बाद में ज़ीरो होता है उनकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू ले लेंगे -20 और बी की वैल्यू ले लेंगे -30। माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा -20 -30 प्लस -20 गुणा -30/100। यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -44%। अब देखिए हमारे पास एक डिस्काउंट रह गया है 15% का। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब इस बार हम ए की वैल्यू ले लेंगे -44%, जो कि हमारे पहले 20% और 30% को मिला करके आई है, और बी की वैल्यू ले लेंगे -15%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -44 -15 प्लस -44 गुणा -15/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -52.4%। माइनस यहाँ पर शो करता है डिस्काउंट को, तो यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा 52.4% के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, एकमात्र छूट जो दो क्रमिक छूट क्रमशः 20% तथा 5% के समतुल्य है, क्या है? ये भी देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू ले लेंगे -20% और बी की वैल्यू ले लेंगे -5%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -20 -5 प्लस -20 गुणा -5/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -24%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य ऐसे नियत करता है ताकि उसे 20% का लाभ हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12/1/2% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100।
अब देखिए हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि उसे 20% का लाभ हो। अब अगर उसे लाभ हो रहा है तो यहाँ पर ये जो 20% है ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ए को ले लेंगे प्लस का 20%। आगे हमसे कहा गया है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 12 से ही 1/2% की छूट दे। अब देखिए जब वह छूट देगा तो उसको नुकसान होगा, तो यहाँ पर जब नुकसान होता है या लॉस होता है हम उसको लेते हैं माइनस का, तो यहाँ पर हम 12 से ही 1/2% को ले लेंगे माइनस का। यहाँ पर देखिए जो 12 से ही 1/2% है हम इसको लिखेंगे 12.5%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 20 माइनस 12.5 प्लस 20 गुणा माइनस 12.5/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5%। तो यहाँ पर उसे 5% का लाभ होगा, तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। एक विक्रेता अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु नकद भुगतान पर 15% की छूट देता है। जब वह इसे नकद भुगतान पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। ये भी देखिए सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए वी डिवाइड बाई 100। हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक विक्रेता अपने सामानों पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। अब यहाँ पर देखिए अधिक अंकित कर रहा है तो यहाँ पर हम 30% को प्लस का ले लेंगे। आगे हमसे कहा गया है परंतु नकद भुगतान पर 15% की छूट देता है। अब देखिए जब भी छूट दी जाती है तो हम उसे माइनस का ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम 15% को ले लेंगे माइनस का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 30 माइनस 15 प्लस 30 गुणा माइनस 15/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.5%। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72। एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए ताकि वह वस्तु जिसका क्रय मूल्य 200 रुपये है पर 25% छूट देने के बाद 35% का लाभ कमा सके। यहाँ पर देखिए तीसरी लाइन में हमें क्रय मूल्य या सीपी दिया हुआ है 200 रुपये, और पहली लाइन में हमसे कहा हुआ है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य को हम लिखते हैं एमपी। तो यहाँ पर देखिए हमें एमपी बताना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब हमसे कहा गया है कि 25% की छूट देने के बाद, यहाँ पर डिस्काउंट है 25% का, 100 में से 25 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 75 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है कि 35% का लाभ कमा सके। यहाँ पर प्रॉफिट है 35% का, 100 में 35 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 135। यहाँ पर 75 और 135 को जब हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:9। अब देखिए हमें क्रय मूल्य दे रखा है 200 रुपये, हमारे पास क्रय मूल्य आ रहा है 5 रुपये, तो हम 5 के कंपेयर कर देंगे 200 से, तो 205 का 40 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य क्या अंकित करना चाहिए। हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 9 रुपये, 9 का जब हम 40 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 रुपये, तो उसको अंकित मूल्य 360 रुपये अंकित करना चाहिए। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होती है। आगे हमसे कहा गया है कि जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। आगे हमसे कहा गया है यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया है। यहाँ पर देखिए व्यक्ति ने जो भुगतान किया है वो 2 कमीजों का किया है। अब अगर 2 कमीजों का भुगतान किया है तो हमसे जो पहली लाइन में कहा गया है यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% की छूट प्राप्त होती है। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति ने 2 कमीज खरीदी है, एक कमीज नहीं खरीदी है। अब देखिए अगर हम इसको हटा दें, आगे हमसे कहा गया है यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% की छूट मिलती है। अब देखिए अगर 5% की छूट मिल रही है, छूट मिलती है मार्क प्राइस पर, तो अगर हम उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे, पहली वाली कमीज के अंकित मूल्य का 95% निकाल लेंगे, 100 में से 5% को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95%। आगे हमें दूसरी कमीज पर 8% की छूट मिली है, तो हम दूसरी वाली कमीज के अंकित मूल्य का 92% निकाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो कमीज हैं दो, इनके जो अंकित मूल्य हैं वो एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो 95% और 92% हमारे पास आए हैं, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 187%। या यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए, पहली वाली जो कमीज है उसका जो अंकित मूल्य है हम उसे 100% के बराबर लेंगे, इसी तरह से जो दूसरी वाली कमीज है उसका अंकित मूल्य भी हम 100% के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम दोनों कमीजों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य 200% के बराबर आ जाएगा। अब पहली कमीज पर हमने 5% की छूट दी है और दूसरी कमीज पर 8% की छूट दी है, तो यहाँ पर अगर हम छूट को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 5 और 8 को ऐड कर लेंगे, 5 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13% आ जाएगा। अब 200% में से अगर हम 13% को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 187%। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मूल्य है जो 925 रुपये है, ये अंकित मूल्य का 187% है, तो यहाँ पर आ जाएगा MP गुणा 187/100, ये बराबर हो जाएगा 925 के। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अंकित मूल्य निकल कर आ जाएगा 494 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74, एक दुकान में साधारणतया एक कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है तो प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखिए आखिरी की दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है कि 72 कमीजों को 13,608 रुपये में बेचता है। यहाँ से अगर हम एक कमीज का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एक कमीज का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 13,608/72, यानी कि ये आ जाएगा 189 रुपये। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2% दिए हुए हैं, 40% और 10%। 40% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 2/5 और 10% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/10। अब इसके आगे हम CP, SP और MP को लिख लेंगे। अब हमसे पहली लाइन में कहा गया है कि एक दुकान में साधारणतया एक कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। यहाँ पर कंपेयर किया गया है क्रय मूल्य से, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य को मानेंगे। अब 40% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 2/5। अब इसका ये जो हर है 5, हम इसको मान लेंगे क्रय मूल्य। अब अगर क्रय मूल्य 5 रुपये है और हमें 40% अधिक अंकित करना है तो हम हर और अंश को ऐड कर देंगे, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास MP की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक सेल के दौरान दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब देखिए छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, लेकिन हमसे कहा गया है कि दुकानदार विक्रय मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए अगर आप पहली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक दुकान में साधारणतया एक कमीज को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करके बेचा जाता है। यहाँ पर 40% अधिक जो अंकित किया गया प्राइस है उस पर ही उस वस्तु को बेच दिया है, तो यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य जो है ये सेम है। तो यहाँ पर हम जो छूट देंगे ये हम अंकित मूल्य पर ही देंगे, क्योंकि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एक समान है। अब देखिए हमें 10% की छूट देनी है तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य मानना है। 10% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/10। अब इसका ये जो हर है 10, हम इसे मान लेंगे अंकित मूल्य। अब अगर अंकित मूल्य 10 रुपये है और हमें इसमें देनी है 10% की छूट, तो इस बार हम हर में से अंश को घटा देंगे, 10 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास SP की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए MP की वैल्यू अलग हो रही है, ऊपर है 7 नीचे है 10, तो यहाँ पर हम ऊपर गुणा कर लेते हैं 10 से और नीचे गुणा कर लेते हैं 7 से। तो यहाँ पर देखिए CP की वैल्यू आ जाएगी 50 के बराबर, SP की वैल्यू आ जाएगी 63 के बराबर और MP की वैल्यू आ जाएगी 70 के बराबर। अब देखिए छूट देने के बाद जो वह वस्तु बेची गई है वह 63 रुपये की बेची गई है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि छूट देने के बाद 72 कमीजों को 13,608 में बेचा गया है
और छूट देने के बाद हमने एक कमीज का विक्रय मूल्य निकाला है 189 रुपये। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 63 रुपये आ रहे हैं, ये हमको 189 रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम 189 की कंपेयर कर देंगे 63 से। 189 63 का है 3 गुना। हमसे पूछा है प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 50 रुपये, 50 का 3 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये है और इसे 20% की छूट के साथ बेचा जाता है। यदि उसका लाभ 25% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। सीपी और एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। यहाँ पर हमें छूट देनी है 20% की। 100 में से 20 को घटाएंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 80 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है यदि उसका लाभ 25% है। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 100 में 25 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एमपी आ जाएगा 125 के बराबर। यहाँ पर अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16:25। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अंकित मूल्य आ रहा है 25 रुपये और हमसे पहली लाइन में कह रखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है 50 रुपये। तो यहाँ पर हम 50 की कंपेयर कर देंगे 25 से। तो 50 25 का 2 गुना है। हमसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य जो हमारे पास 16 रुपये आ रहा है, हम इसका भी कर देंगे 2 गुना। तो यहाँ पर आ जाएगा 32 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76। एक दुकानदार किसी वस्तु पर मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ कमाता है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या है? यहाँ पर देखिए जो हमें मुद्रित मूल्य शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पर अंकित मूल्य को हम एमपी लिखते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर हमसे सीपी और एमपी का अनुपात पूछा है। सीपी और एमपी का अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट। अब देखिए हमसे कहा गया है कि मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट। यहाँ पर डिस्काउंट है 10% का। 100 में से 10 को घटा देंगे तो हमारे पास सीपी आ जाएगा 90 के बराबर। आगे हमसे कहा गया है 12% का लाभ होता है। यहाँ पर प्रॉफिट है 12% का। 100 में 12 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112। यहाँ पर इन दोनों को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा 45:56। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है और वस्तु पर दी गई छूट 4% है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य को हम लिखते हैं एमपी। हमसे कहा गया है दूसरी लाइन में कि वस्तु पर 4% की छूट दी जाती है और पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1920 रुपये है। अब देखिए अगर छूट दी गई है तो छूट दी जाती है एमपी पर। तो यहाँ पर अगर हम एमपी का 96% निकाल देंगे तो वह विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एमपी गुणा 96/100, ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य है 1920 रुपये। यहाँ से हमारे पास एमपी की वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये के बराबर। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है 4%। 4% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 1/25। अब इसके आगे हम एमपी और एसपी को लिख लेते हैं। एमपी और एसपी को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए जब भी हम कोई छूट देते हैं तो छूट हम एमपी पर देते हैं और छूट देने के बाद जब वह वस्तु बिकती है तो वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम एमपी और एसपी को लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 4% की छूट दी जा रही है और छूट दी जाएगी एमपी पर, तो यहाँ पर हमें एमपी मानना है। 4% को हमने भिन्न के रूप में लिखा है 1/25। अब इसका जो हर है 25, हम इसे मान लेंगे एमपी। अब अगर एमपी 25 के बराबर है और 4% की छूट दी गई है तो इस बार हम 25 में से 1 को घटा देंगे, हर में से अंश को घटा देंगे, तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 24 के बराबर। अब देखिए हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 1920 रुपये, हमारे पास आ रहा है 24 रुपये। तो यहाँ पर हम 1920 की कंपेयर कर देंगे 24 से। तो 1920 24 का 80 गुना है। हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है 25 रुपये। 25 का भी जब हम 80 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 रुपये। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78। एक दुकानदार अपने सामानों को 15% की छूट पर बेचता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 629 रुपये है? ये भी देखिए सेम क्वेश्चन है।
इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली लाइन में हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामानों को 15% की छूट पर बेचता है। छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर। तो यहाँ पर अगर हम मार्क प्राइस का 85% निकालेंगे तो वह विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी MP का 85%, यानी कि MP गुणा 85/100, ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य है 629 रुपये। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MP की वैल्यू आ जाएगी 740 रुपये। ये तो है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, जहाँ पर हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत दिया हुआ है 15%। 15% को भिन्न के रूप में लिखा जाता है 3/20। अब यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि एक दुकानदार अपने सामानों को 15% की छूट पर बेचता है। छूट दी जाती है मार्क प्राइस पर, और छूट देने के बाद जब वस्तु बिकती है तो वह कहलाता है उसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें MP और SP का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं MP रेशियो SP। अब यहाँ पर देखिए हमें MP को मानना है, तो हम उसे मानते हैं जो हमारे पास हर होता है। तो 15% को जब हमने भिन्न के रूप में 3/20 लिखा है, इसका हर है हमारे पास 20। तो यहाँ पर MP की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। अब यहाँ पर छूट दी जा रही है, जब भी छूट दी जाती है तो हम हर में से अंश को घटा देते हैं। तो 20 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 17 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की आखिरी लाइन में हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 629 रुपये। अब हमारे पास विक्रय मूल्य आ रहा है 17 रुपये। तो यहाँ पर हम 629 की कंपेयर कर देंगे 17 से। 629 17 का 37 गुना है। हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आ रहा है 20 रुपये। 20 का 37 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 740 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। यदि एक बिजली के बिल का भुगतान उसकी नियत तारीख से पहले होता है, बिल की राशि में 4% की कमी या छूट की जाती है। बिल का भुगतान नियत तारीख से पहले करने पर एक व्यक्ति के बिल में 13 रुपये की कमी आती है। बिजली के बिल की राशि कितनी थी? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है कि बिल की राशि में 4% की कमी या छूट की जाती है, और आखिरी की दूसरी लाइन में कहा गया है कि व्यक्ति के बिल में 13 रुपये की कमी आती है। अब देखिए जो 13 रुपये की कमी है ये 4% के बराबर है, क्योंकि 4% की छूट दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बिल का 4% निकालेंगे, यहाँ पर आप इसको बिल कहिए या अमाउंट कहिए या पेमेंट कहिए, एक ही बात है। यहाँ पर मैं इसको पेमेंट लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पेमेंट का 4% निकालेंगे तो वह 13 रुपये के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पेमेंट का 4%, यानी कि पेमेंट गुणा 4/100, ये बराबर हो जाएगा 13 के। यहाँ से हमारे पास पेमेंट निकल करके आ जाएगा 325 रुपये का। यानी कि अगर वह 325 रुपये का पेमेंट करेगा तो 4% की छूट के बाद उसे 13 रुपये कम देने होंगे। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80। यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात है यदि इसमें 15% हानि हो? यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है यदि किसी बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। छूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा डिस्क। और अंकित मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे MP। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि छूट अंकित मूल्य का 1/4 है। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट बराबर हो जाएगा MP का 1/4। यहाँ से अगर हम MP अपॉन डिस्काउंट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4/1। यानी कि अंकित मूल्य अगर 4 रुपये के बराबर है तो उस पर छूट 1 रुपये के बराबर है। अब देखिए अगर 4 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 1 रुपये की छूट है, तो यहाँ पर उस वस्तु को जब बेचा जाएगा तो वस्तु 3 रुपये की बिकेगी। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य या SP हो जाएगा वो 3 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आखिरी लाइन में हमसे कहा गया है यदि इसमें 15% हानि हो। अब देखिए लाभ या हानि होती है CP पर। तो यहाँ पर अगर हानि हो रही है तो यहाँ पर हम CP का 85% निकाल देंगे, क्योंकि हम 15% को जब 100 में से घटाएंगे तो हमारे पास 85% आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी CP का 85%, यानी कि CP गुणा 85/100, ये बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य है 3 रुपये। यहाँ से जब हम CP की वैल्यू निकालेंगे तो CP की वैल्यू आ जाएगी 60/17 के बराबर। अब हमसे पूछा है लागत मूल्य का विक्रय मूल्य से क्या अनुपात होगा। लागत मूल्य को हमने CP लिखा है और विक्रय मूल्य को SP लिखा है। तो यहाँ पर हमें CP रेशियो SP बताना है। CP की वैल्यू आई है 60/17 और SP की वैल्यू है 3 के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अनुपात आ जाएगा
जाएगा 20:17। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।